साथ पिघलती बर्फ क्वाड की नींव हिला रही है। क्या ट्रंप की जिद अमेरिका को एशिया में अकेला कर सकती है? क्या भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक स्विंग पावर बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। दुनिया की राजनीति इस वक्त किसी थ्रिलर सीरीज से कम नहीं लग रही है। दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन बातचीत की मेज पर लौट रहे हैं और पुराने गठबंधन अब अपनी चमक खोते दिख रहे हैं। ट्रंप की दूसरी पारी के सिर्फ 1.5 साल में ही वैश्विक समीकरण ऐसे बदले कि नाटो से लेकर क्वाड तक हर बड़े मंच की उपयोगिता पर अब सवाल उठने लगे हैं और इस पूरे गेम के सेंटर में है भारत। जी हां, दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। वजह साफ है, भारत और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे नरमी लौट रही है। गलवान के बाद जो तल्खी चरम पर थी, अब उसकी जगह सतर्क संवाद ने ले ली है। ऐसे में बड़ा सवाल है, अगर दिल्ली और बीजिंग के बीच बर्फ पिघलने लगी तो फिर क्वाड का भविष्य आखिर क्या होगा? असल में क्वाड की ताकत ही चीन को लेकर साझा चिंता थी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये गठबंधन इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत चीन से तनाव कम करना चाहता है, जबकि अमेरिका का रवैया नई दिल्ली को असहज कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ाया, रूस से तेल खरीदने पर तंज कसे और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वॉशिंगटन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों में गर्माहट दिखानी शुरू कर दी। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का बदलता टोन दिल्ली को साफ संदेश दे रहा है। अमेरिका अपने हित देखकर दोस्तियां बदल सकता है, लेकिन भारत भी कम नहीं है। यहीं भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है और वो है मल्टी अलाइनमेंट। जी हां, मतलब साफ है, भारत किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। उसे क्वाड भी चाहिए और ब्रिक्स भी। उसे अमेरिका से टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग भी चाहिए। तो चीन, रूस के साथ आर्थिक और रणनीतिक मंचों पर भी अपनी जगह को मजबूत रखना है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर में दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स समिट इस बार पूरी कहानी का अगला एपिसोड बनने वाला है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और सामान्य होंगे। क्वाड की धार पहले जैसी नहीं रह जाएगी। ये बात तो तय है कि भारत अब पुरानी विदेश नीति वाला देश नहीं रहा जो सुपर पावर के इशारे पर चलेगा। रूस से सस्ता तेल खरीदने से लेकर पश्चिमी दबाव को नजरअंदाज करने तक दिल्ली ने साफ कर दिया है कि उसका एजेंडा सिर्फ इंडिया फर्स्ट है। यही वजह है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अगर ट्रंप प्रशासन भारत को बराबरी का साझेदार मानने के बजाय दबाव की राजनीति करेगा तो नई दिल्ली ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को ज्यादा महत्व देने लगेगी और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि चीन को रोकने के लिए जिस भारत पर उसने सालों से निवेश किया, वही भारत अब अलग वैश्विक धुरी बनाने की तैयारी में दिख रहा है। साफ है, क्वाड अभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ने लगी है और अगर अमेरिका ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी तो आने वाले सालों में ब्रिक्स सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं बल्कि पश्चिमी ताकतों के लिए एक विकल्प के तौर पर उभर सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।